નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધોરણ 8 હિન્દીમાં આજે 7મો પાઠ એટલે કે 7મી ઇકાઈ આપણે જોઈશું સોચ અપની અપની એટલે કે વિચાર આપણા પોતપોતાના વિચાર. એક જ મુદ્દા ઉપર આપણે ચર્ચા કરવા બેસીએ તો દરેક જણના વિચાર જે છે એના ઉપર અલગ અલગ આપણે રજૂ કરી શકીએ છીએ. એટલે કે સોચ અપની અપની એટલે કે આપણે कभी कभी हम कहते हैं कि भाई सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, सबकी सोच अलग अलग होती है. तो उसी तरह यहाँ पे दो चित्र हमको दिए गए, ये हमको ध्यान से दो चित्र देखने. देखो उसमें क्या लिखा गया है कि नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों को कक्षा में वाद विवाद कीजिए. तो ये जो हम देख रहे हैं कि कोरोना की महामारी है, उसकी वजह से हम कक्षा में वाद विवाद नहीं कर सकते, लेकिन एक जो चित्र है वो आप देख सकते हैं. देखिए ये है, दो चित्र है. इससे चित्र को देखने के बाद हमको इतना अंदाजा तो हो ही जाएगा, इतना अनुमान तो हम लगा सकते हैं कि एक जो चित्र है देखो उसमें कच्चे मकान दिख रहे हैं और बीच में से नदी बह रही है, लोग नदी में नहा रहे हैं और जो वहाँ पे पनिहारी है वो पानी भरने के लिए भी आई है और एक जो कुम्हार है वो मटके बना रहा है उधर नदी के किनारे ही. तो ये सब देख के हमको लग रहा है कि वो जो है गांव का चित्र है. और इधर हम देखते हैं तो देखो ये यहाँ पे जो एक जोड़ा खड़ा है, तो एक जो है इसमें एक स्त्री है, एक पुरुष है, दोनों खड़े हैं और कपड़े भी उसके अच्छे पहने हैं और हाथ में बैग है और ऐसा लग रहा है हमको कि कहीं नौकरी करने के लिए जा रहे हैं. और दूसरा रास्ते पे देख रहे हैं हम सब कार दिख रही है, बस है, ऑटो रिक्शा और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें है और ये सब दिख रहा है. तो इस पे हम इतना अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि ये जो चित्र है, दृश्य है, वो हमको शहर का प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है. तो इसके उपलक्ष्य में अलग अलग प्रश्न दिए गए, वो देखेंगे हम दोनों चित्र में क्या अंतर है और जो है इसमें गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है और क्यों. क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है, यदि नहीं तो क्यों. तो ये जो प्रश्न है इस पे हमारे विचार है वो रखने हैं. तो पहला मैं अपना विचार रखूँगा तीनों प्रश्न के ऊपर, उसके बाद आप अपने विचार रख सकते हैं. तो दोनों चित्र में क्या अंतर है, तो दोनों चित्र में जो एक चित्र है तो हम तो देख सकते हैं कि वो गांव का है, दूसरा शहर का है. तो गांव के चित्र में देख रहे हैं कि हम नदी है उसके किनारे यानी कि घाट पर और नहाते और कपड़े धोते हुए, पानी भरते हुए लोग हैं, महिलाएं, वो हमको नज़र आ रहे हैं. और गांव में जो घर होते हैं वो कच्चे होते हैं, माटी के जो कच्चे घर होते हैं और जो लोग हैं उसमें ज़्यादातर खेती, पशुपालन ऐसे सब व्यवसाय करते हुए मालूम पड़ते हैं. लेकिन गांव में क्या होती है कि बड़ी शांति का वातावरण होता है, प्रकृति जो है उसके बीच लोग रहते हैं और बड़ी शांति का वातावरण मालूम पड़ता है. और जो नगर का जो चित्र है उसमें क्या रहता है कि लोग हैं, दौड़धाम भरे रहते हैं, उसमें पक्के मकान होते हैं, सड़क पर वाहन चल रहे होते हैं और वाहनों के कारण बहुत सारा शोर भी होता है, धुआं भी होता है, प्रदूषण भी होता है. और लोग जो है आधुनिक यानी कि शहर की जो वेशभूषा होती है, शहर के जो कपड़े थे, इस तरह उसमें सज्ज होते हैं. तो ये दोनों चित्र में अंतर है. जो मेरे विचार थे वो मैंने किए, आपके विचार भी आप रख सकते हैं, हमारे ग्रुप में भेज सकते हैं. दूसरा है गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है और क्यों. देखो तो हम उसमें देखेंगे कि गांव और नगर का जीवन है, तो उसमें हम पहला देखेंगे नगर का जीवन. तो नगर के जीवन में सादगी और सरलता होती है. लोग का जो जीवन होता है वो संतोषकारक और सरल होता है, किसी तरह का बनावट और तड़क भड़क नहीं होता है. लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं और नदी कुएं का पानी पीते हैं और रोज़ सुबह जो है वो खेत में काम के लिए निकल जाते हैं. तो शरीर से भी वो मजबूत होते हैं, काम कर सकते हैं और उसका शरीर भी वो कैसा होता है, मजबूत होता है. और वो रोग जो प्रकृति के बीच वो लोग जो रहते हैं तो उसमें क्या रहता है, उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है और जो प्रदूषण है वो कम रहता है. तो जो प्रदूषण से फैलाने वाली जो बीमारी है वो भी थोड़ी कम रहती है. और जो सब्जियां और अनाज है वो खेत में से लाते हैं और सब जो है बच्चे, बुज़ुर्ग, बड़े लोग जो सब है एक ही घर में रहते हैं, साथ मिलकर रहते हैं, सब साथ में खेलते हैं. और प्रकृति का जो जीवन है बहुत ही आनंददायक और बहुत ही अच्छा रहता है और वो प्रकृति के बहुत नज़दीक रहते हैं. तो ये जो गांव का जीवन रहता है
और नगर का जो जीवन रहता है वो नगर का जीवन कैसा होता है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो नगर का जीवन में क्या रहता है कि बहुत भाग दौड़ रहती है और लोग जो है बनावटी रहते हैं, वो मतलब उतना सीधा जवाब जो है हमको नहीं देते। लोग आधुनिक फैशन में रहते हैं और जो फैशन वाले कपड़े शहर शहर के जो तौर तरीके उस हिसाब से अपना जीवन है वो बिताते हैं। तो वो जो है पक्के मकानों में रहते हैं और वो पानी भी है जो अच्छा पीते हैं और अनाज फल सब्जियां जो है वो सब्जी मंडी में से ख़रीद कर लाते हैं। नगर की सड़कों पे जो वाहन है यातायात के उससे वो सफ़र करते हैं और ज़्यादातर जो है वो दुकानों में बैंकों में और दफ्तर रहते हैं सरकारी दफ्तर, उसमें वो लोग काम करते हैं। और शहर का जीवन रहता है हमेशा उसमें शोर मचा रहता है और लोगों को शांति नहीं रहती है, भाग दौड़ का जीवन रहता है। और जो है प्रकृति से वो लोग जो है बहुत दूर होते हैं और उसमें क्या रहता है कि सब लोग साथ में भी नहीं रहते, सब अलग अलग रहते हैं कि अपना परिवार में जो सब साथ में रहते हैं ऐसा शहर में बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो है मकान का जो भाड़ा है वो भी ज़्यादा होता है और लोग वहाँ पे बहुत ही कम जगह की वजह से थोड़ी सी जगह पे ज़्यादा लोग नहीं रह सकते हैं, इसीलिए सब जो कहते हैं हम संयुक्त कुटुंब में भी वहाँ पे नहीं रह सकते। तो मेरे विचार से जो है मुझे जो शहर का जीवन है उससे गांव का जीवन है बहुत ही अच्छा लगता है। उसमें लोग सुबह सुबह खेत खलिहान में जाते हैं और लोग आपस में ज़्यादा मिलजुल करते हैं। समाज के जो भी सांस्कृतिक त्यौहार आते हैं वो भी सब साथ मिलकर उसको मनाते हैं। और जो गांव के जो लोग हैं वो भी किसी भी अगर कोई घटना किसी के ऊपर आपत्ति आ जाती है तो एक साथ एक दूसरों के दुख भी बांट लेते हैं। और जो गांव का जो जीवन है वो भले पैसे नहीं रहते हैं लेकिन जो जीवन है बहुत ही शांतपूर्ण रहता है। तो मुझे तो गांव का जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आपके सबके विचार है, मेरे विचार ऐसे विचार नहीं हो सकते। आपको जो है शहर का जीवन किसी को भी अच्छा लग सकता है, तो आप भी अपने विचार है वो ऑडियो में टैप करके मेरे को ग्रुप में भेज सकते हैं। आप भी अपने विचार रख सकते हैं इस विषय पे। और एक मैं यहाँ पे आपको जो है निबंध देता हूँ नीचे दिए गए मुद्दों पर। तो विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय पर आपको निबंध लिखना है। और यहाँ पे देखो कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार। तो ये भी एक विषय दिया गया है, तो इसके ऊपर भी मैं अपने विचार रखता हूँ। तो हम देखें कि कलम और तलवार दोनों का काम अलग अलग है। दोनों में से दोनों का महत्व है उसकी जगह पे बहुत किया जाता है। कलम का भी काम है और जिस जगह तलवार काम आती है उस जगह उसका काम है। तो कलम लिखने का काम करती है और तलवार जो है यो युद्ध में काम आती है। तो कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी हुई है और जो तलवार है उससे हमारा जो शारीरिक बल है वो जुड़ा हुआ है। तो कलम से हम क्या लिख सकते हैं, तो उसमें हम अपना जीवन चरित्र लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं और पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। और हमारे देश के जो है बड़े बड़े जो सरकारी दफ्तर है उसमें हम अपनी जो नौकरी है वो भी हासिल कर सकते हैं। तो तलवार है तो उससे जो है कटाई का काम होता है। तो हम हमारे विचार से क्या काटना चाहते हैं ये वो हमारे विचार के ऊपर रखता है। तो कलम आनंद देती है और शांति का जो है प्रतीक है, सुख शांति का प्रसार करती है और लोगों को दिल जीतती है और बुरे लोगों जो है उससे भी अच्छा बनाती है अच्छी लिखाई से। तो बहुत सारे हमारे ऐसे विचारक हो गए। तो हम देखेंगे तो गांधी जी थे, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इन्होंने कलम के जोर पे, आंदोलन के जोर पे जो हमारे देश में जो मूवमेंट चलाई उससे हमारे देश को आज़ाद किया। और आज भी हम देखें तो पूरा विश्व है वो जो है शांति चाहता है। तो अगर हम कलम की बात करें तो कलम का जो जोर है वो तलवार से यहाँ पे ज़्यादा साबित होता है। और जो तलवार है उससे क्या रहता है कि लोग मार ये सब रहता है, युद्ध है, उससे लोग बार बार परेशान हो जाते हैं और बहुत जान हानि भी होती है। तो इस विषय पर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि तलवार से जो कलम है, कलम की ताकत है जो तलवार से बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके लिए जो है आप अपने विचार भी रख सकते हैं। किसी को तलवार का कलम से तलवार की ताकत भी ज़्यादा लगती होगी तो वो अपने विचार भी रख सकते हैं। और नीचे जो दिए गई सामग्री पढ़ने के लिए जो है न्यूज़पेपर वो पढ़कर जो है इसके प्रश्न के उत्तर है हमें लिखने हैं, तो आप लिखिएगा। और इसका जो स्वाध्याय के जो प्रश्न है, जो स्वाध्याय है वो मैं आपको जो है भेज दूंगा जो हमारा ग्रुप है उसमें।
तो धन्यवाद सभी मित्रों का। अपने विचार आप है जो ऑडियो टैप करके मेरे को ग्रुप में भेज सकते हैं।